आज अमेरिका की होशियारी और हेकड़ी दोनों निकाल दी गई है। दरअसल आप लोग जानते ही हैं कि पिछले एक हफ्ते से अमेरिका कंटिन्यूसली अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर और ईरान में स्पेशल उसने टारगेट बनाया है ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को, फिर चाहे वो पुल हो, सड़कें हो, ऑयल रिफाइनरीज हो, ऑयल रिग्स हो। इसके अलावा ईरान के जो खाने पीने के भंडार हैं, जो गेहूं के भंडार हैं उनके, इसके अलावा जो चावल के उनके भंडार हैं, इन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है, यहाँ पर नुकसान किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। और इनका मकसद ये है कि अगर इन जगहों पर टारगेट किया जाएगा तो ईरान की रिजीम के खिलाफ आम लोग खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जब उन्हें खाना नहीं मिलेगा, चावल नहीं मिलेंगे, पानी की शॉर्टेज हो जाएगी। वैसे भी ईरान एक सूखा देश है, तो इसीलिए जब लोगों का गुस्सा बढ़ेगा इन चीजों के बिना तो ईरान की रिजीम तो ढह जाएगी। तो ऐसे में या तो ईरान की रिजीम ढह जाएगी या फिर कम से कम अमेरिका की शर्तों पर सीज फायर को यहाँ की रिजीम रेडी हो जाएगी। और सबसे मजे की बात, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प को लगता है कि ये शानदार रणनीति है और इसीलिए अपनी रैलियों में, अपने इंटरव्यूज में अपनी इस रणनीति का वो बखान करते नहीं थक रहे थे। लेकिन आज सुबह तक ये सब हो रहा था। अब मैं आज सुबह तक क्यों बोल रहा हूँ, तो आज सुबह जो ईरान ने कर दिया है उसके बाद तो पूरा खेल चेंज हो गया है। दरअसल आप ये वीडियो देखिए, ये वीडियो है कुवैत की। कुवैत के अंदर आज सुबह ईरानियों ने कई सारे ड्रोन और मिसाइलों से स्ट्राइक करी है। कहने को ये इतनी बड़ी स्ट्राइक नहीं थी, लेकिन जब इस स्ट्राइक की खबर आई तो अमेरिका के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्ट्राइक ईरान ने करी थी कुवैत के एक डिस्टिलेशन प्लांट पर, यानी कि जहां कुवैत समुद्र से खारा पानी लेकर उससे नमक अलग करता है और शुद्ध पानी अपनी जनता को देता है। उसी डिस्टिलेशन प्लांट पर यहाँ पर अटैक किया गया था। इसके अलावा बहरीन में भी ऐसे ही डिस्टिलेशन प्लांट पर अटैक किया गया है। रिपोर्ट्स तो ये है कि कई जगह जो खाने पीने की भंडार थे वहाँ पर भी स्ट्राइक करी गई है। और आपको यकीन नहीं होगा, इस अटैक के बाद तमाम अरब देश पैनिक में है, सबके माथे पर पसीना है। और वो इसीलिए क्योंकि ईरान पर जैसे अमेरिका स्ट्राइक कर रहा है ना, इससे ज्यादा समस्या नहीं होगी। आप अनाज तबाह करोगे तो वो रूस से आ जाएगा, भारत से चावल चला जाएगा। पानी की बात करें तो ईरान के पास भले ही पानी कम है, लेकिन उसके पास बहुत सारी लेक है, बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज हैं जिनका इस्तेमाल करके वो सर्वाइव कर लेगा। लेकिन बात करें अरब देशों की तो इनके पास ऐसा कोई भी साधन नहीं है। इनकी पॉपुलेशन लगातार ग्रो कर रही है, इसलिए ये नए नए डिस्टिलेशन प्लांट लगा रहे हैं ताकि समुद्र के पानी को पीने लायक बनाकर अपनी जनता की प्यास बुझाई जा सके। यही इनका सिंगल वाटर सोर्स है। अगर इससे डैमेज पहुंचता है तो अरब देशों की वाटर सिक्योरिटी तबाह हो जाएगी। और यही कारण है कि इस स्ट्राइक का असर ये है कि अब तमाम अरब देश फिर से पहुंचे हैं अमेरिकी रणनीतिकारों के पास कि अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही लड़ते रहे ईरान से तो ईरान हमारे एक के बाद एक सारे डिस्टिलेशन प्लांट खत्म कर देगा और उसके बाद खाने की, पीने की और हर एक चीज की कमी हो जाएगी अरब देशों में। इसीलिए तुरंत ऐसी स्ट्राइक आप बंद कर दीजिए और कम से कम हमारे देशों में आप जो आपके सेना बेस हैं वहाँ से स्ट्राइक करना बंद कर दीजिए। इस तरीके की मांग अब अमेरिका से की जा रही है अरब देशों के द्वारा। कुल मिलाकर अमेरिका जो 7 दिनों से करने का ट्राई कर रहा था ईरान के खिलाफ, ईरान ने वो काम कुछ ही घंटों में कर दिया अमेरिका के खिलाफ। बस आज सुबह यानी कि 18 जुलाई को ही कुछ ड्रोन दाकर। हालांकि अमेरिका भी पीछे हटने को रेडी नहीं है, वो एक नई रणनीति पर काम कर रहा है। दरअसल अब से 24 घंटे पहले अमेरिका ने 60 से ज्यादा एयर रिफ्यूलिंग टैंकर अरब देशों की तरफ भेजे हैं। इसके अलावा कई सारे नए लड़ाकू विमान भी भेजे जा रहे हैं, यानी कि अमेरिका एक लार्ज स्केल पर अटैक करना चाहता है ईरान में, जहां पर वो सारे टारगेट अपने एक ही रात में अचीव कर ले। इसीलिए बताया जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन ईरान के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होने वाली है। इनके ऊपर एक मेगा स्ट्राइक कंडक्ट की जा सकती है, जिससे कि या तो युद्ध बहुत ज्यादा भड़क जाएगा या फिर ईरान को इतना नुकसान होगा कि वो इस युद्ध को कंटिन्यू कर ही नहीं पाएंगे। खैर जो भी होगा, आने वाली 24 से 48 घंटों तक हमें सब पता लग जाएगा और ये घंटे बहुत क्रिटिकल हैं तमाम अरब देशों के लिए। खैर आप सबका इस पर क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। सारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।